हेलो दोस्तों, आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य जिसको कहेंगे मीन, माध्यिका जिसको कहेंगे मीडियन, बहुलक, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको जानेंगे। मोड, ठीक है। देखिए इनमें क्या संबंध है, पहले संबंध के बारे में जान जाते हैं। जैसे ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं। तो यहाँ से इनके संबंध क्या है, जैसे होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको लिखते हैं। जैसे कि मोड बराबर मोड या बहुलक बराबर 3 इंटू क्या मीडियन -2 मीन। अब इसी आधार पे सवाल भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए दे दिया आपका मीडियन दे दिया 12 और मीन दे दिया 8। सवाल कैसे लगाएंगे, आपका मोड पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन 12 और 2 इंटू मीन कितना 8 है, तो ये होगा 36 और ये 36 और ये 16 तो कितने हो जाएंगे 20 आंसर हो गया आपका 20। एक फार्मूला और है, ये देखें, ये तीनों का वो करने के लिए एक फार्मूला और आपका है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोड बराबर मीन -3 और मीन मीडियन। अब यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके के फार्मूले में आपको अगर दे दिया मोड दे दिया कि 6 है, ठीक है, मोड कितना है 6 है, और मीन माइनस मीडियन दे दिया आपका 12 है, कितना है 12 है। तो आपका मीन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए कि यहाँ पे हम लगाएंगे इसको कैसे। अब मान लीजिए ये आपका मोड, फार्मूला लिखेंगे, मोड बराबर मीन -3 और मीन मीडियन, ठीक है। तो मोड का मान दिया हुआ है, कितना है मोड का मान 6 है, और मीन का मान पूछ रहा है, इसको मीन को लिखेंगे, मीन का मान पूछ रहा है, और ये -3 और ये मीन माइनस मीडियन कितना दिया हुआ 12 दिया इंटू 12, तो इतना हो जाएगा, ये मीन माइनस ये हो गया आपका कितना 12 36 हो गया। अब जब इसको इधर करेंगे, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी इधर हो गया ये कितना हो गया 36 + 6 और ये हो गया मीन, तो कितना हो गया ये 42 हो गया, कितना हो गया 42, यानी आपका माध्य कितना हो गया 42 हो गया। तो एक फार्मूला ये भी है, तीनों को एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए। एक फार्मूला और आपका है, मोड बराबर मीडियन -2/3 और मीन माइनस मोड, एक फार्मूला ये भी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, मोड दे दिया आपका, मोड बहुलक दे दिया कितना, मान लीजिए 8 दे दिया, और मीन माइनस मोड दे दिया, मीन माइनस मोड दे दिया 18 दे दिया, कितना दे दिया 18 दे दिया। अब कैसे निकालेंगे, मीडियन आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना, मीडियन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे यही फार्मूला लिखेंगे, मोड बराबर मीन
-2/3 और मीन माइनस मोड। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे मोड का मान कितना है 8 है, इसके नीचे 8 लिख दिया। मीन पूछ रहा है, सॉरी मीडियन होगा ये, क्या होगा मीडियन होगा ये, मीडियन होगा -2/3। मीन माइनस मोड कितना है, ये आपका मीन माइनस मोड 18 है, गुणे 18 हो गया। तो इसका काट देंगे, 3 6 18, 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 ये माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 18, अरे ये सॉरी 8 + 12 बराबर मीडियन। तो R 20 हो गया, कितना हो गया 20, ये हो गया। तो इस तरीके से ये 3 संबंध होते हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जान जाएं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तो तीनों में संबंध था और एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया। अब हम माध्य किसे कहते हैं, माध्य एक तरीके से एवरेज होता है, जो औसत होता है। जैसे कोई भी संख्या दे दी, मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दिया गया, सपोज करिए जैसे कोई भी अब माध्य निकालने के लिए दे दिया गया, मान लीजिए 3 है 5 है 0 है 8 है 9 है 7 है 6 है 5 है 7 है 3 है 4 है। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि इसका माध्य याद कीजिए। क्या याद कीजिए, माध्य। तो संख्या को हम पहले गिन लेंगे, इसके एक तरीके से एवरेज भी कहते हैं, इसको औसत भी कहते हैं, औसत भी इसको कहेंगे। औसत, जैसे औसत हम निकालते हैं उसी तरीके से माध्य भी निकालते हैं। तो इस तरीके से गिन लेंगे टोटल संख्या, और कितनी टोटल संख्या का सम कर लेंगे और कितनी संख्याएं हैं उस संख्याओं से भाग दे देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8 8 8 16 16 7 16 और 7 16 7 23 23 7 30 30 7 38 38 5 43 43 7 50 50 3 53 53 4 57, कितना हो गया 56। यानी आपका माध्य यानी मीन बराबर, एक बार फिर जोड़ देते हैं, 5 3 8 8 8 16 16 7 23 23 7 30 30 8 38 38 5 43 43 7 50 50 3 53 53 और 4 57, कितना हो गया 57 57 और कितनी है 11 है। अब भाग दे देंगे हम, 57 में 11 से भाग दे दिया, 11 5 55 आ गया, और ये हो गया 7 सॉरी ये हो गया 2, और यहाँ कट जाएगा, दशमलव बढ़ा करके 0 उतारेंगे, 11 क्यों 11, यहाँ बच गया कितना 9, ये फिर दशमलव बढ़ा हुआ तो एक बार जाए 0 उतार लेंगे, 11 8 88। तो इस तरीके से 88 हो गया। तो फिर ये नहीं कटेगा, 2 बचेगा, यानी 2 ही तक ले जाएंगे, 5.18, कितना हो गया 5.18। तो यहाँ तक ले जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है औसत यानी मीन, यानी ये माध्य, आपका ये माध्य हो जाता है। जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से भाग देते हैं और संख्याओं का योग कर लेते हैं, बस यही इसका माध्य का फार्मूला होता है। इस तरीके का माध्य का फार्मूला होता है। इस तरीके से अगर सवाल आता है तो कहीं भी कोई सवाल आता है तो आप उसको लगा लें। अब इसी में हम इसको माध्यिका भी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, माध्यिका। इसी में जैसे इस सवाल में इसी का माध्यिका भी ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि भाई जितनी संख्या है उसको पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो है बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो इस तरीके से उसको कहते हैं असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, यानी बढ़ता क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 ये बढ़ता क्रम, और आरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, जैसे ऊपर से लेकर 100 99 ऐसे करके लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी 3, फिर क्या हो जाएगी 3 कई बार है 2 बार, 3 2 बार, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी ये 4 है, फिर क्या हो जाएगी 4, फिर 5 है, फिर 5 2 बार है, फिर 6 नहीं है, 7 है,
7 क्या बार है, 1 2 3 बार है, 7 7 7 3 बार है। फिर उसके बाद 8 2 बार है, 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। अब इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहले कि ये इसको देख लेते हैं। अब इसको देखेंगे कि कितनी संख्या है, 11 संख्या है। तो 11 संख्याएं हैं तो माध्यिका का मतलब होता है बीच का भाग। कौन सा भाग, बीच का भाग। तो इसके लिए फार्मूला भी है, अगर संख्याएं सम है तो उसका n/2वें पद का मान और प्लस n/2वें पद का मान प्लस 1वें पद का मान बटा 2 कर देते हैं। लेकिन शॉर्टकट फार्मूले में हम फार्मूला अगर नहीं जैसे जानना है ट्रिक फार्मूले से, तो हम क्या करेंगे, तो इधर से आधा और इधर से आधा कर लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, और 5, और इधर से 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन पड़ा, ये बचा, यानी इधर से आधा और इधर से आधा। तो इसका जो है माध्यिका कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी मीडियन कितना हो गया, 5 हो गया। मीडियन कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से मीडियम कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से ये 5 हो गया। अगर मान लीजिए हम फार्मूले से याद करते हैं, जैसे ये संख्या विषम है, क्या है, संख्या विषम है। अब संख्या विषम होने पे क्या करते हैं कि हम जो है n+1 बटा 2वें पद का मान निकालते हैं। तो n कितना हमारा है, कितनी संख्या, 11 है, कितनी है, 11 है, और +1 और बटा 2, तो ये 12/2 यानी 6वें पद का मान, यानी 6वें पद का मान। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, ये 6वें पद का मान आ गया। तो कितना आ गया, 6। 6वें पद का मान बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। 6वां पद कौन सा है, 5 आ गया। इस तरीके से भी लगा लेंगे, लेकिन शॉर्टकट में जैसे आपके एग्जाम में आता है तो इस तरीके के भी लगा करके 20 से। अगर मान लीजिए ये संख्या कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे मान लीजिए एक हम इसमें मिटा देते हैं, क्या करते हैं, एक समझ लीजिए यहाँ मिटा दिया गया, क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। तो अब कितना हो गया, ये सम संख्या हो गई। सोचेंगे ये सम संख्या हो गई। सम का मतलब हो गया कि जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। अब ये संख्या सम हो गई, कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में क्या करेंगे, तो इधर से मान लीजिए कितना ले लेंगे, इधर से ले लिया हमने 4, और इधर से ले लिया नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर ले लिया, ये 4 ले लिया, और इधर से भी ले लिया, ये ले लिया 4, और तो ये हो गया कितना। अब दोनों के बीच वाला भाग कितना, दोनों के बीच वाला भाग को जोड़ लेंगे। 5 + 5/2 बराबर 10/2 बराबर कितना हो गया, 10/2 बराबर 5। ये आ गया आपका मान। अगर इसमें फार्मूले पे लगाएंगे, तो फार्मूले पे लगाने का क्या सूत्र है, अगर संख्या सम है, सम संख्या है, तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटा 2, ऐसे कर देते हैं। तो n/2वें पद का मान, संख्या जो कि 10 है, तो 10/2 यानी 5वें पद का मान, 5वें पद का मान, और ये 5 + 1 6वें पद का मान, 6वें पद का मान बटा 2। तो 5 5 यानी 5वां पद कौन सा होगा, इसमें 5 होगा, और 6वां पद कौन सा होगा, 5 होगा। तो 5 + 5/2 यानी 10/2, तो बराबर कितना आ गया, 5। यही उत्तर आ गया। तो अगर फार्मूले पे भी लगाएंगे, इस आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला, यानी संख्या अगर सम है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर संख्या विषम है तो n+1/वें पद का मान। ये संख्या किसके लिए, विषम के लिए। असम के लिए n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटा 2। ये इसको आप याद रखेंगे इस तरीके से। अब इसी में हम क्या याद कर लेते हैं, अब बहुलक को भी याद कर लेते हैं। किसको, बहुलक को भी। बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, किसी भी संख्या में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, सबसे ज़्यादा उसकी आवृत्ति हो, उसको बहुलक कहते हैं। अब देखेंगे भाई इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 7 है। सबसे ज़्यादा क्या होना, 7 संख्या। तो आपका मोड या बहुलक कौन हो गया, आपका 7 हो गया।
बस इस तरीके से ही आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से माध्य, माध्यिका और बहुलक इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अच्छा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि मान लीजिए किसी संख्या का माध्यिका निकालना है, माध्यिका से ज़्यादा सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या